प्रश्न करने लगते थे। तब उसके मन में आया कि ये जो श्रमण हैं, बहुत बड़े गणाचार्य हैं, गणवाले हैं, यशस्वी हैं, बहुत प्रसिद्धि इनकी घूम रही है, तीर्थंकर हैं और बहुत से लोगों के उत्तम माने जाने वाले हैं। ये मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे, ऐसा क्यों? फिर उसके मन में आया कि एक व्यक्ति और है, मैंने उनका भी कीर्ति सुनी है, उनका भी बहुत नाम सुना है, जिनको गौतम के नाम से जाना जाता है, गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। ये भी संघ वाले हैं, बहुत बड़ा संघ है इनका। ये भी गण वाले हैं, गणाचार्य हैं, ये भी प्रसिद्ध हैं, ये भी यशस्वी हैं, ये भी तीर्थंकर हैं। इनका भी देखना, इनके भी दर्शन करना बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात है, जिनके पास मैं गया हूं, पूर्ण काश्यप हुए, मक्खली गोसाल हुए, अजित केस कम्मल हुए, प्रकुत का त्यानन हुए, या संजय बेलट पुत्र हुए, या महावीर हुए, ये सब बूढ़े हैं, पुरनिया हैं, जीर्ण हैं और बहुत पुराने हैं। अगर वो सवाल के जवाब नहीं दे पाए तो गौतम तो अभी तरुण है, गौतम तो अभी तरुण है। क्या गौतम मेरे प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे? उनकी तो अवस्था बहुत कम है, अभी बाल काले हैं, सभी तरह से तरुण हैं अभी। तो एक मन के अंदर ये उसके संशय हुआ। लेकिन साथ साथ उसके मन में एक बात और भी आई। क्या आई? कि इतनी सी बात छोड़ करके, इतनी सी बात सोच करके कि गौतम तरुण है, वो अभी नए हैं, ऐसा समझकर उनका अनादर नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए मुझे कि वो नए हैं, अभी तरुण हैं, इसलिए वो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यदि वो तरुण भी हैं, कोई बात नहीं है, और यदि वो महारिद्धिमान हैं, महाप्रतापी हैं, हो सकता है कि वो मेरे सवालों का जवाब दे दे। तो क्यों ना मुझे श्रमण गौतम के पास जाना चाहिए, उनसे चर्चा करनी चाहिए, उनसे मुझे अपना संतुष्टि करनी चाहिए वहां पर जाकर के। और यह सोच करके वह जो है सभी परिव्राजक जो है चार का करता हुआ धीरे धीरे मांगता खाता हुआ और कलंदक निवाप में, जहां पर राजगृह में बेलुवन है, उसमें आ गया। भगवान बुद्ध जहां पर बैठे हुए थे वहां पर पहुंच गया। बड़ी शांति से दोनों तरफ से कुशल क्षेम पूछी गई, और कुशल क्षेम पूछने के बाद वो जो है भगवान बुद्ध के एक तरफ बैठ गया जाके शांत, और एक तरफ बैठे हुए सभी ने फिर जो है भगवान तथागत से कहा कि मैं संशय और विचिकित्सा से पढ़कर प्रश्न पूछने की इच्छा से आपके पास आया। कुछ प्रश्न है मेरे पास, उन प्रश्नों से मैं संशय में आ गया हूं, विचिकित्सा में आ गया हूं, और जो पीछे उसके जो गुजरा था वो उसने पूरा का पूरा जो है भगवान बुद्ध को बता दिया कि मैं पिछले जो जीर्ण हैं, महल्लक हैं, पुरानिया हैं, उन तीर्थंकरों के पास गया हूं, लेकिन मुझे जो है उनका समाधान नहीं मिला है मेरे प्रश्नों का, बल्कि मेरे से वो क्रुद्ध हो जाते थे, मेरे से नाराज हो जाते थे और मेरे से ही वो प्रश्न पूछने लगते थे। ये बात सारी की सारी उसने भगवान बुद्ध को बताई। तब उसने कहा कि भगवान, आपके पास में प्रश्न पूछने की इच्छा से आया हूं। मेरे प्रश्नों का उत्तर धार्मिक रीति से,
और क्रमशः देकर उनका समाधान करें। इतनी बात सभी परिव्राजक ने भगवान बुद्ध से कही। तो भगवान बुद्ध बोले कि तुम बहुत दूर से आए और कुछ समाधान से आते हो, प्रश्न लेकर आए हो मेरे पास में, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे प्रश्न पूछने पर मैं धार्मिक रीति से ही जवाब दूंगा और क्रमशः समाधान करूंगा आपका। मेरे से जो होगा क्रमशः समाधान करूंगा। सभी है, तुम्हारे मन में जो भी है, जैसा भी है, मुझसे प्रश्न करो, मुझसे प्रश्न पूछो। मैं उन प्रश्नों का, तुम्हारे जो प्रश्न हैं उनका अंत करूंगा, मैं उनका सही सही जवाब दूंगा। तब सभी के मन में आया कि है आश्चर्य है, ये अद्भुत है, ये जहां तक अन्य के पास गया हूं मैं, तो मुझे पहले तो समय ही नहीं दिया, और समय भी दिया है तो जवाब नहीं दिया, और जवाब मेरे से उल्टे सीधे किए गए। मेरे को जो प्रताड़ित किया गया, मेरे को क्रोध से और द्वेष से मुझे वहां से भगाया गया। लेकिन गौतम ने मुझे समय दे दिया। ऐसा सोच करके वो बहुत ही मन के अंदर प्रसन्न हुआ, प्रमोदित हुआ, बहुत ही हर्षित हुआ। उसके मन के अंदर प्रीति जाग गई, प्रसन्नता से विभोर हो गया, वो सराबोर हो गया। कभी आपको भी कोई अच्छी चीज मिल जाती है तो उसमें आप भी खो जाते हैं, हम भी खो जाते हैं। इसी प्रकार से उसे एक निधि मिल गई और उसके मन की जो अवस्था होगी वो ही जाने, हम क्या कह सकते हैं। और उसने भगवान बुद्ध से प्रश्न पूछा। तो क्या प्रश्न पूछा उसने भगवान बुद्ध से? वो कहता है, सभी भगवान, हे श्रमण गौतम, किस प्रकार की प्राप्ति वाले को भिक्षु कहते हैं? पहला प्रश्न किया उसने कि किस प्रकार की प्राप्ति वाले को भिक्षु कहते हैं। शांत और दांत किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न किया उसने। और तीसरा प्रश्न करता है वो कि बुद्ध किसे कहते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न है ये, हृदयंगम करने वाले हैं, मन में बैठाने वाले। बुद्ध किसे कहते हैं? भगवान, मेरे इन प्रश्नों का धार्मिक रीति से आप जवाब दीजिए, मेरे इन प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए, इनका समाधान करिए और मेरे को संतुष्ट करिए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं वहां पर उस सभी से, कहे सभी ध्यान कर, मन कर, मैं तुझे बताता हूं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिसने स्वयं अपने द्वारा निर्मित मार्ग पर चलकर संशय रहित हो, परिनिर्वाण को प्राप्त कर लिया है, परिनिर्वाण को प्राप्त कर लिया है, जिसने जन्म मृत्यु को त्याग दिया है, जिसने ब्रह्मचर्य पूरा कर लिया है और जिसका पुनर्जन्म क्षीण हो गया है, वो दोबारा लौट के आने वाला नहीं है। वो जो है भिक्षु है, वो जो है भिक्षु है, उसे मैं क्या कहता हूं? भिक्षु कहता हूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध का धम्म क्या है? स्वाख्यातो, अच्छी तरह से कहा गया है, आख्यात है, कहा गया है। किसके द्वारा? भगवान बुद्ध के द्वारा। और भगवान बुद्ध क्या है? सम्यक संबुद्ध। हाँ, पहले भगवान बुद्ध की गाथा में आता है
वंदना के अंदर सम्मा संबुद्धो सम्यक संबुद्ध है। तो भगवान बुद्ध ने क्या किया है, जब तक भगवान बुद्ध पुराने परंपराओं में फंसे रहे, जो उनके पुराने गुरु थे, जहां पर वो लेने गए थे विद्या, उनके आचरण में चलते रहे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहे, तब तक सिद्धार्थ गौतम को कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। 6 वर्ष तक तपस्या की, उन आचार्यों के बताए हुए सारे नियम कानून अपने ऊपर लागू किए, लेकिन संबोधि प्राप्त नहीं हुई, संबोधि प्राप्त नहीं हुई। तब सिद्धार्थ गौतम आज जो बकरौर है, आपने देखी होगी, खुद गया गए होंगे घूमने के लिए, सुजाता का टेम्पल घूमने गए होंगे, वो गांव क्या है, बकरौर। और वहां पर सुजाता के हाथ से खीर खा करके पुराने व्रतों को तोड़ दिया, जो पुराना रास्ता था उसे छोड़ दिया और स्वयं उर्वेला के जंगल में आगे बढ़ गए। अपना नया मार्ग खोज लिया उन्होंने, नया मार्ग खोजा था, नया मार्ग खोजा और उसी को लेकर के सारनाथ में भगवान ने जो पंच परिव्राजक थे, जो 5 परिव्राजक थे, जो उनकी सेवा में लगे रहते थे, टहल की थी उन्होंने तपस्या के टाइम पर, उनको क्या किया, क्या उनको अरहत बना लिया। अभी उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है, उन्होंने अरहत बना लिया, अभी भिक्खु नहीं बने वो। देखिए अरहत बन गए लेकिन भिक्खु नहीं बने। देखिए आप सोचिए, इस चीज को चिंतन करिए, अरहत हो गए। यही संदेश दिया कि आप सभी अपने अपने अनुभव के आधार पर ही धम्म की व्याख्या करो। हम तो क्या हैं, हम हैं वाचक, हम कहते हैं अपने को हम हैं वाचक, हम सिर्फ भगवान बुद्ध की देशनाएं जो लिखी हुई उनको पढ़ रहे हैं, उनको आपको बता रहे हैं। हमारे अपने अनुभव इसके अंदर निहित कम है, वाचक हम ज्यादा है, वहां से ज्यादा ले रहे हैं। तो भगवान उनको कह रहे हैं, जो अरहत हो गए वहां पर जो पर विराजक, उनसे कह रहे हैं कि यही संदेश जो दिया, सभी अपने अपने अनुभव के आधार पर धम्म की व्याख्या करें। और जब उन्होंने जो अरहत हो गए थे, उन्होंने जब ध्यान लगाया, मेडिटेशन किया, गंभीर ध्यान लगा करके, और बार बार वो ध्यान लगा करके एक ही रिजल्ट पे पहुंचते थे, बार बार उसको साक्षात्कार कर रहे थे, लेकिन बार बार के बाद में भी रिजल्ट एक ही आता था। जिस प्रकार से कोई गणित का आप सवाल ले लीजिए, उसको 100 आदमी निकालें, 1000 आदमी उसको हल करें, चाहे लाख में हल करें, उसका उत्तर एक ही आएगा। इसी प्रकार से उन 5 का जब भी वो ध्यान करते थे, जिस प्रकार से भगवान बुद्ध बताते उस तरह से ध्यान करते थे, और जब ध्यान करते थे तो उसका रिजल्ट एक ही आता था। और जब एक ही आने लगा, तब भगवान बुद्ध ने उन परिव्राजकों को भिक्खु कहा, उन परिव्राजकों को भिक्खु कहा। और तब भगवान ने कहा कि चरत भिक्खवे चारिकम, चरत भिक्खवे चारिकम। अब तुमने जो अपना अनुभव किया है वो आप आगे कह रहे हो, इसलिए अब आप जो है भिक्खु हो, अब आप जो भिक्खु हो, अब आप जो है कहीं भी जा करके कहीं भी जो है प्रवचन कर सकते हो, कहीं भी आप चारिका कर करके कहीं भी आप इसको ले जा सकते हो। करते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। आप इसके ऊपर ये मार्ग आपको मिल गया है, आप चलते रहिए। यहाँ आकर उनका मन एकाग्र हो, अपने लक्ष्य पर टिका रहता है। कोई भी संशय, आगे कहते हैं वो ये है भिक्खु, आगे कहते हैं वो क्या कहते हैं कि संशय रहित और परिनिर्वाण प्राप्त कर लिया हो, जन्म मृत्यु को त्याग दिया हो, वह जिसने ब्रह्मचर्य पूरा कर लिया हो, जिसका जन्म पुनर्जन्म क्षीण हो गया हो,
तो अब क्या है, क्या उसका मन एकाग्र हो गया, अपने लक्ष्य पर टिका रहता है, कोई भी संशय उसके मन में नहीं रहता, लेस मात्र भी संशय उसके मन के अंदर नहीं रहता है। अभी हमारे मन के अंदर ऐसा नहीं, जिस दिन टिक जाएगा हम भाग लेंगे छोड़ के। अभी तो हम काम भोग के अंदर लिप्त हैं। हाँ, वो परिनिर्वाण की ओर बढ़ गया है, परिनिर्वाण को प्राप्त कर लिया है, अर्थात जिसकी सभी प्रकार की आसक्तियां समाप्त हो गई, जो मात्र अपने जीवन के बचे हुए समय के लिए उसको सिर्फ पूर्ण कर रहा है। हाँ, उसको पूर्ण कर रहा है, जिसने अपनी सभी बंधनों को तोड़ दिया है, सभी बंधनों को तोड़ दिया है। आप जानते हैं बंधन क्या है। हाँ, सच्चाई दृष्टि इसकी टूट गई। हाँ, क्या आ गई उसके अंदर, सम्यक दृष्टि आ गई, शील व्रत परामर्श दिखावा सब कुछ छोड़ दिया, पाखंडबाज सब कुछ छोड़ दिया। हम सोच सकते हैं जिसके अंदर संशय नहीं है, विचिक्षा नहीं है, कामराग इसका दूर हो गया, व्यापार दूर हो गया, रूप राग दूर हो गया, अरूप राग दूर हो गया, मान दूर हो गया, लाभ स्तुति में नहीं फंसा रहता, या आत्मसम्मान में भी नहीं फंसा रहता। चाहिए नहीं चाहिए आत्मसम्मान। हमें भी याद आ जाती है हमारे आचार्य की, आदि धर्मचारी बोधि सागर जी की, आनंद मेला चल रहा था। हाँ, फूलों की माला उनको देने लगे तो कहते हैं कि ये फूल नहीं है, ध्यान रखना, ये फूल नहीं है, ये ध्यान रखना, ये जंजीरें हैं, ये जंजीरें हैं, तुम्हें पकड़ लेंगी। तो ये बंधनों को जिसने तोड़ डाला है, लेस मात्र भी जिसमें आसक्ति नहीं रही इनके प्रति, वह पानी में खड़े कमल की तरह, कमल पानी में रहता है लेकिन पानी उसको छू नहीं सकता, पानी उसको बिल्कुल ही छू नहीं सकता है। अगर पानी उस पर डालेंगे तब भी कमल की पंखुड़ियों तो पानी एकदम छिटक जाएगा। इसी प्रकार से वो जो कमल की तरह इस समाज के अंदर रह रहा है, जिसके सभी प्रकार के चित्तमलों का समन हो गया। चित्तमल 6 महाराज, हमारे धर्मचारी आदि धर्मचारी नागरत्न जी बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, विमल सिद्धि ने बहुत अच्छी तरह से बताए थे। हाँ, जितनी भी हमारी अकुशल मानसिक अवस्थाएं, वो सारे के सारे क्या है, हमारे चित्तमल हैं। तो जिसके चित्तमलों का समन हो गया, जिसके लिए कोई भी मैं और मेरा नहीं है, जिसने अपने जीवन चक्र को रोक लिया है, स्थिर कर दिया है, जो जन्म और मृत्यु से परे चला गया है, जीने की कोई लालसा नहीं बची है, मरने का जिसे भय नहीं है, जिसने शांति पूर्वक रहना सीख लिया है, और जिसकी चर्या शांति प्रिय है, जो हर समय शांति में रहता है, हर समय शांत रहता है, जिसका पुनर्जन्म क्षीण हो गया है, जो किसी भी कारण को दोहराता नहीं, एक बार जो कर दिया उसे दोबारा नहीं करेगा, वो आगे कुछ नया ही करेगा, दोहराता नहीं है, बल्कि पुराने के स्थान पर नया ही लेके आता है, नया ही प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ अधिक विकसित और लोकहितकारी प्रस्तुत करता है। ऐसा व्यक्ति क्या है? ऐसा व्यक्ति भिक्षु है, ऐसा व्यक्ति भिक्षु है। आप तलाश सकते हो इस पृथ्वी के ऊपर। इसलिए कहते हैं कि आज जो भिक्षु का मिलना आसान नहीं। आगे कहते हैं वो भगवान बुद्ध आगे कहते हैं कि जो सब प्रकार से उपेक्षा करने वाला है, स्मृतिवान है, जिसके लिए सभी समान हैं, सभी में स्वयं को ही देखता है, सभी में स्वयं को ही देखता है। व्यक्ति भावना का आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। अपने विपरीत भाव वाले से भी हम जो है मैत्री करते हैं। चौथी पारी के अंदर आइए, हैं, उसको भी हम समझते हैं, क्या समझते हैं कि ये ही मेरा अंग है, मैं ही हूं, ये मेरा ही प्रतिरूप है, ये जो बैठा हुआ है मेरे सामने
कल तक मेरे से नहीं बनती थी, आज ये मेरा ही प्रतिरूप है। जब मेरा प्रतिरूप है तो मैं ही हो गया ये। हाँ, तो इसमें वो जो है स्वयं को ही देखता है, स्वयं का ही अंग समझता है उसको। जो जागरूक है, शरीर के प्रति जागरूक है, वाणी के प्रति जागरूक है, मन के प्रति जागरूक है। हाँ, मन के प्रति जागरूक है, और फिर संसार में किसी की भी हिंसा नहीं करता। जो संसार सागर को पार कर गया है, भव चक्र से निकल गया है, जिसने भव चक्र को तोड़ दिया। भव चक्र आपने पढ़ा होगा, मेरे बहुत साथी धम्म मित्र उन्होंने बहुत पढ़ा होगा भव चक्र। अगर नहीं पढ़ा है तो जहां आपको पढ़ने को मिले इसको जरूर पढ़ना, आपको पता चल जाएगा हमारा जीवन क्या है। तो इसमें जो है भव चक्र को जिसने तोड़ दिया है, और कहां पहुंच गया वो, ऊर्ध्वाकार चक्राकार मार्ग के ऊपर आरूढ़ हो गया। उसका पुनर्जीवन अब वापस नहीं आएगा, वो चला गया ऊपर, निकल गया। जो निरंतर प्रयासरत है, जो मेहनत करने वाला है, श्रम करने वाला है, श्रमण है, जो सभी मलों से रहित हो गया है, जिसके चित्तमल राग द्वेष मान अविज्ञा विचिक्षा दृष्टि खत्म हो गए हैं, दमन हो गया है इनका, पूरी तरह से खत्म हो गए, निर्मल हो गया है। ये मल खत्म हो गए तो क्या हो गया, वो निर्मल हो गया। जिसके अंदर कोई मल रहा ही नहीं है, जिसकी आसक्ति नहीं है, खत्म हो गई है, कोई चाहत नहीं रही, वो क्या है, वो व्यक्ति शांत, वही शांत हो सकता है। अगर लेस मात्र भी उसके मन के अंदर कोई आसक्ति है तो वो शांत नहीं हो सकता। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है, अपने काबू में कर लिया है। तो इंद्रियां हमारे पास दो तरह की हैं। वैसे आध्यात्म में कहें आपके पास तो 3 तरह की, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, और फिर धर्मेंद्रियां हैं। आप हैं या नहीं धार्मिक? अगर धार्मिक हैं तो ज्ञानेंद्रियां आपके पास जरूर होंगी, धर्मेंद्रियां जरूर होंगी, कोई न कोई धर्मेंद्रिय तो जरूर होगी, चाहे श्रद्धा हो, चाहे वीर हो, चाहे स्मृति हो, चाहे समाधि हो, चाहे प्रज्ञा हो। है या नहीं? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनके विज्ञान को समझ लिया है, इनके विज्ञान को समझ लिया है। ये विज्ञानी तो समझ में नहीं आ रहा हमारे, कि हम कोई वस्तु आंख से देख रहे हैं तो हाथ कैसे चला जाता है वहां तक, ये विज्ञान हमारी समझ में नहीं आता। अरे चाहत हमको यहां से हो रही है खाने की, हाथ अपने आप लेके आ रहा है खाना, ये क्या चक्कर है? इस चक्कर को हम नहीं समझ पा रहे, इस चक्कर को नहीं समझ पा रहे। नहाने जाते हैं, टोटी अपने आप हाथ खोल देता है, ये क्या चक्कर है? शब्द हम यहां से सुन रहे हैं, आंख से देख रहे हैं और ग्रहण हम कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है? इसका तालमेल क्या है? तो जिसने अपनी इन कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के इस तालमेल को समझ लिया, जिसने इसको पूरी तरह से अपने बस में कर लिया, अपने काबू में कर लिया है, जो लोक को जानकर मात्र इंतजार कर रहा है, किसका इंतजार कर रहा है? समय का इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, अर्थात मृत्यु की राह देख रहा है कि कब मेरा यहां से पीछा छूटेगा। वो संयमी है, वाचा में, शरीर से, मन से पूरी तरह से संयमी है। वो क्या है? शांत है। उसे हम प्रशिक्षित कहते हैं, उसे हम प्रशिक्षित कहते हैं। भगवान बुद्ध ये सभी को बता रहे हैं। भाई और बहनों, आगे कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का विज्ञान जान गया, जिसके सामंजस्य को जान गया, कार्य करने के तरीके को जानकर, कार्य करने का तरीका जान गया। भगवान बुद्ध का सुन लेते थे कोई बात तो उनका हाथ या पैर नहीं उठा करता था। हाँ? वो बैठे बैठे जवाब दिया करते थे। हमारे हाथ चल रहे हैं, देख रहे हैं आप, आवाज के साथ हाथ चल रहे हैं। तो ये तालमेल क्या है इसको नहीं जान पा रहे, इसलिए हाथ चल रहे हैं, ये हाथ नहीं चलने चाहिए। तो इस तालमेल को जान गया, जानकर उस विज्ञान को रोक लिया, उसने अपने बस में कर लिया। सारा विज्ञान उसके अपने काबू में है। जो इस लोक को अच्छी प्रकार से जान गया, वह मात्र समय का इंतजार कर रहा है।
अंतिम समय का इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। जो संयमित है वह दांत है या प्रशिक्षित है, उसको हम जो प्रशिक्षित कहते हैं, दांत कहते हैं। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, जिसने संपूर्ण तृष्णा का मनन कर लिया है, जान लिया है, और जान करके संसार की उत्पत्ति और विनाश दोनों को जान लिया है। भगवान बुद्ध ने दोनों को ही जान लिया। हाँ, किसी का भी पतन हो रहा है या विकास हो रहा है, दोनों को वो जानते थे, जान लिया है। जो तृष्णा आज सभी के मलों से रहित हो गया है, जिसकी सारी तृष्णाएं खत्म हो गई हैं, क्या है वो? भगवान है। भगवान है। भगवान क्यों है? कि जिन्होंने, वान का मतलब तृष्णा, तृष्णा को खत्म कर दिया, भग्न कर दिया है, इसलिए वो भगवान है। तृष्णा जिसके सभी मनों को से रहित हो गया है, विमल हो गए, हाँ, वो निर्मल हो गए हैं, विशुद्ध हो गए हैं। अब उनके पास कोई भी अशुद्धि नहीं है। जिसने अपने जन्म का क्षय प्राप्त कर लिया है, उसका जन्म जो है क्षय हो गया है, पुनर्जन्म होने वाला नहीं है, उसका जन्म अब नहीं होगा। ऐसा वो पुनः वापस आने वाला नहीं है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा मानव प्राणी बुद्ध कहलाता है। ऐसा मानव प्राणी बुद्ध कहलाता है। तो हे सभी, मैंने तेरे को ये अच्छी तरह से बता दिया है और तेने सुन लिया है अच्छी तरह से। तो अब तब सभी अपराजित परिव्राजक जो है बहुत ही हर्षित हुआ। उसने भगवान बुद्ध का अभिनंदन किया, उसके कहे हुए का अनुमोदन किया, बहुत ही प्रमोदित हुआ, बहुत ही हर्षित हुआ। उसका मन बहुत ही उत्साह से भर गया और प्रसन्नता हो गई, पूरी तरह से प्रसन्न हो गया। और प्रसन्न होकर के, शांत होकर के, और फिर वो जो है आगे प्रश्न करता है। तो आगे का प्रश्न मैं अगली बार बताऊंगा। भाइयों और बहनों, आपने बड़े मनोयोग से मुझे सुन लिया, बड़ी शांति से आपने मेरे बातों को सुन लिया। ये भगवान बुद्ध का धम्म है, जिसे मैं भी बता रहा हूं कहीं न कहीं से लेकर के, और आप बड़े मनोयोग से सुन रहे हैं। आपके अंतर मन को नमन करता हूं और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। हमारे आदरणीय धर्मचारी नागरत्न जी आ गए हैं।